जब सूरज थर्ड एंगल पर आता है तो स्पेशल टाइप्स के प्लान्स बनते, ऐसे प्लान्स जो आपको उसी थर्ड एंगल पर जुपिटर है जिस थर्ड एंगल पर 19 मई को सूरज आएगा, एंड बोथ आर डबल इन देयर क्वालिटीज, इन देयर परफॉर्मेंसेज, इन देयर रिवॉर्ड्स। अस्सलाम वालेकुम मेरीज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। इल्म फल्कियात के एतबार से ये जो तीसरा वीक है मई का, 13 मई से सोन 20 मई तक, एरीज़ के लिए गैर मामूली राहें खोलेगा ज़िंदगी के कई शोबों में। इन राहों को या इन टाइम बिहेवियर्स को अगर आप अपनी स्किल्स से मैच करके कामयाबी के प्लान्स बनाएंगे तो यकीनी तौर पर आपका स्पीड ऑफ सक्सेस इंक्रीज़ करेगा। 19 तारीख को एक ही मेजर चेंज है जो साल में सिर्फ एक दफ़ा आती है। आपके लिए सूरज आपके थर्ड एंगल पर से 30 दिनों के लिए ट्रांजिट करेगा। एक साल में एक दफ़ा 30 दिनों के लिए सूरज तीसरे एंगल पर से गुजरता है। सूरज के जनरल एडवांटेजेस एरीज़ को भरपूर फ़ायदा देते हैं। एरीज़ का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, एरीज़ की मुस्तकिल मिजाजी में इजाफा होता है, एरीज़ की लीडरशिप क्वालिटी इंक्रीज़ करती है। लेकिन ये सब जनरल एडवांटेजेस हैं, ये मार्स भी दे देता है। एरीज़ वैसे भी लीडरशिप उनमें कुदरती पाई जाती है। बट जब सूरज थर्ड एंगल पर आता है तो स्पेशल टाइप्स के प्लान्स बनते हैं, ऐसे प्लान्स जो आपको उकसाते हैं कि आपको तरक्की पसंदाना सोच रखनी है, आगे बढ़ना है। तमाम वो एरीज़ जो पिछले कोई 4 महीने से स्ट्रगलिंग थे ड्यू टू सैटर्न नेगेटिव पोजीशन। सैटर्न इस वक्त साढ़सत्ती पैदा कर रहा है एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के एतबार से, एंड साढ़सत्ती के इम्पैक्ट एरीज़ को डिले ऑफ रिवॉर्ड्स या लैक ऑफ रिवॉर्ड्स की शक्ल में सामने आ रहे थे। सोर्स ऑफ इनकम या फाइनेंशियल ट्रबल्स उनके सामने आ रही थी, या हेल्थ सेंसिटिविटीज़ सामने आ रही थी। सूरज के इस 30 दिन के ट्रांजिट से सैटर्न की साढ़सत्ती डंप हो जाएगी, नीचे जाएगी। वो एरीज़ जो कंप्लेनिंग थे, अग्रेसिव थे, नॉन रोमांटिक थे, अनहेल्दी थे, बेरोज़गार थे, इन सब एरीज़ को सूरज के इस 3 दिनों का पोटेंशियल उनकी कामयाबियों को अप करेगा। अगर वो सेहत को ठीक रखना चाहें, कोई ट्रीटमेंट करना चाहें, कोई लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाना चाहें, दिस इज़ द राइट टाइम एंड दिस इज़ माई प्रोफेशनल एडवाइस। उन्हें अपनी सेहत के मामलात के लिए इक़दाम करने चाहिए। अगर कोई एरीज़ फैमिली यूनिटी खो दिए थे ड्यू टू शक, कंप्लेन्स एंड अदरवाइज नफ़रतें, उन्हें इन 30 दिनों में अपनी रिलेशनशिप क्राइसिस को रिपेयर करना चाहिए। दिस इज़ माई प्रोफेशनल एडवाइस एज एस्ट्रोलॉजर। ऐसे एरीज़ जो बेरोज़गार हैं या बिज़नेस से खाइफ हैं, बेरोज़गार तो उसके पास तो सोर्स ऑफ इनकम ही कोई नहीं, बिज़नेस से खाइफ हैं कि उन्हें लगता है कि उनकी वर्थ ज़्यादा है, उन्हें लगता है कि वो ज़्यादा कुछ कर सकते हैं, लेकिन बस एक एवरेज सी सक्सेस हासिल कर रहे हैं। It is my emphasize, it is my advice at the moment after 19th of May, go with new source of income with high vision, broad planning and risk taking. And lastly, आपके पास जो अदरवाइज प्लानिटरी एक्शन है, ये सब जो फ़ायदे गिनवाए ये सूरज के थे। सूरज 30 दिन के लिए आपके लिए गैर मामूली टाइम सपोर्ट जनरेट करेगा जो आपकी फायरी नेचर को बढ़ाएगा, आपके अंदर स्पार्क ऑफ सक्सेसेस इंक्रीज़ करेंगी, आपके इमोशन इंक्रीज़ करेंगे, आपके प्लान्स में हाई विजन। टाइम डिमांड कर रहा है कि आपको हाई विजन रखना चाहिए। जर्नल प्रोसेसेस या जर्नल एक्टिविटीज़ से बचें, बिग प्रोसेस करें। जॉब करना है तो जॉब करें, बिजनेस करना है तो बिजनेस करें, बट डू समथिंग इन दीज 30 डेज, इट इज़ अ सक्सेसफुल टाइम। आपके लिए आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स इस वक्त 5th एंगल पर है। इट इज़ आइडियल फॉर डील मेकिंग, सेल्स पर्सनैलिटी, मर्चेंट्स, स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर्स, ऑनलाइन ट्रेडर्स, कंटेंट मेकर्स, सोशल मीडिया हैंडलर्स, उनके लिए ये मार्स की पोजीशन बहुत अच्छी है। दे आर गोइंग गुड विद देयर न्यू आइडियाज़। Mercury is in your 2nd angle, so your presence of mind and your magical communication become your tool of successes. बात कर रहे होंगे, सामने वाले के दिल पर असर करेगी एंड काम निकल जाएगा। Mercury is also supportive for educational activities like चीज़ें समझना, एग्ज़ाम्स प्रिपरेशंस,
पब्लिक एक्टिविटीज़, उसके लिए भी मुफीद है। जुपिटर इज़ आल्सो इन योर थर्ड एंगल, उसी थर्ड एंगल पर जुपिटर है जिस थर्ड एंगल पर 19 मई को सूरज आएगा। एंड बोथ आर डबल इन देयर क्वालिटीज़, इन देयर परफॉर्मेंसेज, इन देयर रिवॉर्ड्स। So you become more attractive, you become more knowledgeable, you become more lucky, and you become more strong candidate for sudden gains. There is only one problem. Saturn is negative by Western astrology at the moment, and Saturn is creating delay of rewards, sensitive health, and struggle in the relationships. बाकी प्लैनेट्स उसे बहुत हद तक कम कर देंगे, बट सैटर्न बड़ा है, इम्पैक्ट छोड़ेगा ज़रूर। मेरा मशवरा है एज अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, गो विद सूरज शम्स 5 times in a day, दैट इज़ द आइडियल रेमेडी। बाय द स्पिरिचुअल रूल्स मामला हल हो जाएगा। एंड बाय द साइंटिफिक ट्रीटमेंट मेथड्स, ब्लू सफायर एक बेहतरीन सोर्स है रेडिएशन ऑफ सैटर्न को रिपेल करने के लिए। अगर आप साउथ अफ्रीकन ब्लू सफायर 10 से 12 कैरेट पहन लें, दैट इज़ इनफ। 10 कैरेट भी चलेगा अगर आपकी उम्र 25 साल के करीब है, 30-35 साल तक। बट अगर आप 40 साल में हैं तो फिर आपको बड़ा ही पहनना चाहिए। या फिर अपने बर्थ चार्ट की तरफ जाइए ताकि फाइंड आउट हो सके कि कॉम्प्लिकेशंस कितनी ज़्यादा हैं, कितनी प्रॉब्लमेटिक हैं और आपकी वर्थ क्या है। अपनी आप को चेक करने के लिए कि आप कितने वर्थफुल हैं, प्लानिटरी एक्शन, टाइम, बिहेवियर, सक्सेस रेशियो, ये सब बर्थ चार्ट से कैलकुलेट होता है। एस्ट्रोलॉजर्स के पास जो मेन डायग्नोसिस मेथड है वो बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस ही हैं। बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। एक तो नीचे आपको लिंक वो मिलते रहते हैं नंबर्स, आप उन पर रब्ता करके। दूसरा मेंटोगा एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, दैट इज़ अ थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म, उसका लिंक भी नीचे है, mentoga.com/RSSme। आप उस पर भी अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड एरीज। जितना अच्छा टाइम शुरू होने लगा है, अपने गमों को फोर्सफुली पीछे धकेल दीजिए। एंड इस टाइम को अगर आप यूज़ करने में कामयाब हो गए, कन्वर्ट करने में कामयाब हो गए रिवॉर्ड्स में, तो मोमेंटम ऑफ 60 टूट जाएगा एंड कई महीनों तक वो आपको ट्रबल नहीं दे पाएगा। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक आपको सैटर्न का इम्पैक्ट अभी लीस्ट लेवल पर है, थोड़े लेवल पर, एंड इसको कवर करना आसान है। अगर आप अभी रेमेडीज़ इख्तियार कर लेते हैं, अभी आप इसे काउंटर करने के लिए अपनी लीडरशिप क्वालिटी, ब्रेवरी या अपना कॉन्फिडेंस बहाल कर लेते हैं, तो आप अभी मैनेज कर जाएंगे। फिर ये सिवियर होता रहे, आपको तंग नहीं करेगा। लेकिन अगर आप इससे इब्तदाई दिनों में ही, पहले ही ढैये में, फर्स्ट 2.5 ईयर में ही उलझ के रह गए, तो देन फिर आगे तो अभी 5 साल पड़े हैं, टोटल 7.5 साल का फेज़ होता है। सो बी केयरफुल। मैं किसी दिन मौका मिला तो 7.5 जो कि एरीज़ के लिए वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक इस वक्त ऑन है, उसके बारे में कुछ राय भी दूंगा। अल्लाह ने अगर मुझे मौका दिया तो मैं कोशिश करूँगा आपको वो डिटेल्स दूँ। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगला हफ्ता बहुत अहम है। अमूमी तौर पर तीसरे हफ्ते में बड़ी चेंजेस आती हैं, बट इस दफ़ा चौथे हफ्ते में बड़ी चेंजेस हैं आपके लिए। एक तो ये मामला कि सूरज की पोजीशन बेहतर होगी, लीडरशिप क्वालिटीज़ आएगी, ये तो 19 तारीख को होगा। एंड वेरी नेक्स्ट वीक, मतलब 20 तारीख से जो सो ऑन टाइम शुरू होगा, उसमें मार्स आपका रूलिंग प्लैनेट एक नए एंगल पर जाएगा, न्यू मून होगा। एंड ये जो सैटर्न इस वक्त आपके 12th एंगल पर है, ये आपके फर्स्ट एंगल पर भी आ जाएगा बाई वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। बाई वैदिक एस्ट्रोलॉजी ये अभी आपके 12th एंगल पर है, बट अनफॉर्चुनेटली चाहे 12th एंगल पर हो चाहे फर्स्ट एंगल पर, आप दोनों तरह से 60 में, 12th एंगल से 60 शुरू हो जाती। दैट्स ऑल। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मैंने कोशिश की कि जो अल्लाह ताला की बहुत वाज़ेह किस्म के रूल्स इल्म फ़ल्कियात से हमने ऑब्ज़र्व किए, उनकी कुछ पेशंगोइयाँ आपके सामने रख दी जाएँ। एंड आप अपने आप को संभालें, अपने रिलेशंस को, मामलात को, हेल्थ को, लव लाइफ को, स्टडीज़ को, फैमिली लाइफ को, और भी जो भी आपके एजेंडाज़ हैं उसको अच्छे तरीके से संभालिए। उन चीज़ों को मैनेज करने में ये वाली नॉलेज, ये वाली फीलिंग्स, ये वाला वीडियो अगर आपको इतनी सी भी कोई सपोर्ट कर गया, तो मैं समझूंगा कि मेरा मकसद पूरा हो गया जो इस वीडियो को बनाने का था। तो अल्लाह ताला की इन नेमतों को जान कर अपने फ़ैसले लीजिए। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।